बिग बॉस 14 में इस बार राधे माँ की एंट्री काफी चर्चा का विषय बन चुकी है। वे शो में हिस्सा ही नहीं ले रही बल्कि सबसे ज्यादा फीस भी ले रही है। उन्हें मेकर्स हर हफ्ते के 75 लाख रुपए दे रहे हैं। अब फिर से चर्चा में आई राधे माँ खुद को देवी का अवतार बताती है। राधे माँ खुद को देवी का अवतार तो बताती ही है, साथ ही वह पूरे साजो श्रृंगार में हमेशा लाल रंग के जोड़े में रहती है। वह इसके साथ ही अपने हाथ में एक छोटा सा त्रिशूल भी रखती है। शायद आपको मालूम नहीं होगा कि राधे माँ का असली नाम सुखविंदर कौर है। बचपन से ही राधे माँ के अंदर देवी प्रवृत्ति नहीं थी। बचपन से वे अपने आप को देवी नहीं समझती थी। कुछ ऐसा हुआ कि उन्हें मजबूरी में देवी बनना पड़ा। यानी राधे माँ देवी है या नहीं ये तो वो खुद ही बताएगी, लेकिन जब उनकी बचपन से लेकर अभी तक की कहानी सामने आती है तो ये समझ में आता है कि राधे माँ बनने से पहले वे एक सामान्य युवती ही थी। उन्होंने ही अपना नाम बदलते हुए राधे माँ रख लिया था। पंजाब के गुरदासपुर में दोरंगला गांव में 4 अप्रैल 1965 को राधे माँ का जन्म हुआ था। वह 9वीं कक्षा तक ही पढ़ी है। जब वे 17 साल की थी तब उनकी शादी मुकेरिया में मिठाई की दुकान पर काम करने वाले मनमोहन सिंह से हुई थी। शादी के बाद मनमोहन सिंह कतर में नौकरी करने चले गए। जब उनके पति कतर गए उस समय उनके परिवार की आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं थी। परिवार की स्थिति खराब होती गई और पति का साथ छूटते गया, तो इसके बाद उन्होंने रोजी रोटी कमाने के लिए कपड़े सिलने शुरू कर दिए। दूसरों के कपड़े सिलती थी राधे माँ कभी। राधे माँ के कोई बच्चे नहीं हैं, उनके पति से संबंध भी टूट चुका है। इसके बाद 21 साल की उम्र में सुखविंदर कौर यानी राधे माँ महर्षि रामदीन दास की शरण में गई। वहाँ आश्रम में रहने लगी। 6 महीने तक उन्हें दीक्षा दी गई। इसके बाद रामदीप दास ने ही सुखविंदर को राधे माँ का नाम दिया। फिलहाल राधे माँ मुंबई में रहती है। उनके घर पर अक्सर माता की चौकी, सत्संग और जागरण होते रहते हैं, जिसमें कई भक्त पहुंचते हैं और इसके लिए उन्हें अच्छी खासी फीस भी चुकानी होती है। राधे माँ से बॉलीवुड के कई लोगों का नाम भी जुड़ चुका है। भक्तों को दर्शन देने के लिए उनके यहाँ एक रेड कार्ड होता है, यानी आपको कितनी देर के लिए राधे माँ से मिलना है, क्या काम करवाना है, सभी के रेट अलग अलग लिखे होते हैं। राधे माँ की अगर आपको चौकी करवानी है, चौकी में अगर उनको हिस्सेदार बनाना है तो इसके लिए करीब 5 लाख रुपए से 35 लाख रुपए तक खर्चा लिया जाता है। ये डिपेंड करता है कि आप कितने लोगों को बुलाने वाले हैं, चौकी का कितनी बड़ी है, चौकी कौन ऑर्गेनाइज करवा रहा है। अगर ये कोई बड़ी हस्ती ऑर्गेनाइज करवा रही है तो 35 लाख तक, और कोई अगर छोटे मामूली लोग भी हैं तो भी कम से कम 5 लाख तो उन्हें देना ही होता है। राधे माँ अलग अलग अवतार में नजर आती है। कभी वह स्कर्ट पहनकर नजर आती है तो कभी किसी की गोद में बैठकर फोटो खिंचवाती है। और अक्सर इन फोटो के कारण, कभी अपनी स्कर्ट वाली फोटो के कारण तो कभी किसी की गोद में बैठी फोटो के कारण वे चर्चा में बनी रहती है। कई लोग उन पर सवाल उठाते हैं, लेकिन उनके भक्तगण सभी का मुंह बंद कर देते हैं। इस बार राधे माँ का कहना है कि यह किसी ने नहीं कहा कि साधु और साध्वी खास तरह के कपड़े नहीं पहनेंगे। उनका कहना है कि हम क्यों नहीं पहन सकते। यदि भक्त खुश है तो वह भी खुश है, और वो भक्त की खुशी के लिए उन्हें लगता है कि उनके भक्त इस बात से खुश होते हैं कि उनकी देवी यानी राधे माँ अलग अलग अवतार में, साजो श्रृंगार में सभी के सामने आए, इसीलिए वे ऐसा कहती है। राधे माँ की सच्चाई पर कई लोग सवाल उठा चुके हैं, लेकिन अभी तक इस बात का सख्त कोई सबूत पेश नहीं किया गया कि राधे माँ देवी है या नहीं है। लेकिन हाँ, इस बार बिग बॉस 14 में उनकी एंट्री कई सवालों से पर्दा हटा सकती है, क्योंकि बिग बॉस में जो भी जाता है उनकी असलियत थोड़ी ना थोड़ी सामने आ ही जाती है। चाहे वे कितना भी छिपाने की कोशिश कर ले, लेकिन कुछ हद तक सच्चाई सामने आ ही जाती है। अब देखना ये होगा कि जब खुद को देवी अवतार बताने वाली राधे माँ बिग बॉस जैसे शो में जाती है, जो सबसे ज़्यादा कंट्रोवर्सी क्रिएट करता है, तो उस शो में जाने के बाद क्या उनकी इमेज में बढ़ोतरी होती है या उनकी बनी बनाई इमेज खराब हो जाती है। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही था। ऐसे वीडियो की जानकारी के लिए बने रहिए न्यूज़ किंग अलर्ट के साथ। थैंक यू।